राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं कथावाचक महेश आचार्य आपके मध्य में प्रथम दिन पहली बार लाइव के टेलीकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ थोड़ी सी हरी चर्चा करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना भक्तों को, समाज को एक संदेश देने के लिए YouTube चैनल के माध्यम से हरी चर्चा की जाए। देखिए भक्तों, जीवन में अच्छे कार्यों के लिए विचार मन में बहुत जल्दी नहीं आता, और एक बार अगर अच्छा विचार आ जाए, अच्छे कार्यों के लिए कोई विचार आए, तो उसमें देरी नहीं लगानी चाहिए। तो ये विचार मेरे मन में आया, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके मध्य में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आया। अयोध्यापति राजा दशरथ के मन में राम जी को राजा बनाने का विचार आया था। बहुत सुंदर विचार था। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, राजन इससे अच्छा विचार और क्या हो सकता है। लेकिन महाराज दशरथ ने एक गलती कर दी सज्जनों। राम को राजा बनाने का जो विचार था वो कल के ऊपर छोड़ दिया कि मैं कल राम को राजा बना दूंगा। तो जब कल के ऊपर विचार को छोड़ दिया तो आप जानते हैं अयोध्या में अनर्थ हो गया। तो जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है, जो भी विचार अच्छा आए मन में, उस कार्य को तुरंत कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में जो भी अपनी टूटी फूटी वाणी से सुनाऊंगा, आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, क्योंकि हम जितनी भी शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और हम सनातनियों का बस यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होता रहे, धर्म की ध्वजा फहराती रहे। तो सज्जनों, मैं अपने प्रसंग को ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि प्रथम दिन है। आइए पहले स्तुति करेंगे। श्री गणेश कर रहे हैं आज पहली बार, तो गणेश जी का आह्वान करें, उसके बाद परमात्मा का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं रघुपत्सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल
भगवान कृष्ण कन्हैया गोविंद के चरणों में कोट से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद परम श्रद्धेय एवं सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सज्जनों, आज का एक छोटा सा विषय होगा, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। तो भाइयों, सज्जनों, भक्तों, जीव मात्र का परम उद्देश्य है, परम धर्म है भगवत भक्ति, भगवान के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु की अप्रतहिता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, मन निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति जब हृदय में सच्ची होगी तो जनयत्यासु ज्ञानम च वैराग्यम च हेतुकम, ज्ञान वैराग्य अपने आप जन्म ले लेंगे। क्यों? माँ होगी तो बच्चे पैदा होंगे, भक्ति के ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति हमारे हृदय में है तो ज्ञान वैराग्य एक न एक दिन जन्म लेंगे। और जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं है तब तक वो भक्ति बंध्या मानी जाती है, वो अंधी हो जाती है, वो बांझ है। और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी बांझ तो है ही, लेकिन वो भक्ति अंधी भी हो जाती है, अंध भक्ति में बदल जाती है। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना परम आवश्यक है। भजन तो खूब कर रहे हैं, भगवान का भजन तो खूब कर रहे हैं, माला खूब जप रहे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं है, जगत से वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति सार्थक नहीं होती। जैसे एक माँ पुत्रवती जब बनती है तभी उसकी सार्थकता है, जैसे एक माँ पुत्र होने पर गौरवान्वित होती है, उसी प्रकार से भक्ति की सार्थकता तभी है जब ज्ञान और वैराग्य हो। बिना ज्ञान के भक्ति अगर होगी तो कैसी होगी? जैसे माता जी पहुँच गई मंदिर में दर्शन करने के लिए और प्रवेश हो नहीं पा रहा, माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो बतासा फोड़ा और भोग लगा दिया, ले जय महाराज जी, जय ठाकुर जी महाराज की। और कहीं मंदिर में प्रवेश मिल गया तो पता चला माता जी ने जो भोग के लिए प्रसाद लाई थी, बतासा या रबड़ी जो भी, वो ठाकुर जी के मुंह में ही भर दिया। ये क्या है? बिना ज्ञान के भक्ति। तो बिना ज्ञान के भक्ति की उतनी शोभा नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। अब मान के चलो ज्ञान भी है, भक्ति का ज्ञान हो गया, कैसे पूजा सेवा करनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है, कितना माला जपनी चाहिए, कैसे जपना चाहिए, ये सब ज्ञान है, लेकिन वैराग्य नहीं है तो फिर कैसी स्थिति बन जाती है? बोले माता जी भजन करने के लिए बैठ गई माला लेकर के, लेकिन दृष्टि चारों तरफ घूम रही है घर की व्यवस्थाओं पर, घर की व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, बहू नहा धोली कि नहीं, देखूं तो सही। और एक तरफ दृष्टि गई तो देखने लगी चूल्हे पर दूध उफन रहा है, तो माला जप रही है और उधर दूध भी दिखाई दे रहा है माता जी को। और जैसे ही दूध उफनता गया तो माता जी की माला की स्पीड बढ़ती गई और उधर गप्पें भी सुनाई दे रही हैं बहू की। अब तो लाल पीली हो रही हैं लेकिन बोल नहीं रही, क्योंकि ज्ञान है कि भक्ति में बोलते नहीं। ज्ञान तो है भक्ति का कि माला जपते समय बोलते नहीं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है। तो जितना दूध उफनने का नुकसान नहीं हुआ तो अपना खून जला लिया माता जी ने। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना ज्ञान और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति की उतनी शोभा नहीं होती है। जैसे एक पुत्र के होने पर एक माँ गौरवान्वित होती है, उस माँ की सार्थकता तभी है जब वो पुत्रवती बने, उसी प्रकार से भक्ति की सार्थकता तभी है भक्तों जब ज्ञान और वैराग्य हो। आज प्रथम दिन और पहले दिन के लिए बस इतना ही, यही छोटा सा प्रसंग। मैं आगे प्रयास करूंगा ऐसे ही प्रसंग लाने का, आप तक पहुंचाने का। बस आज की वाणी को यहीं पे विराम। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।